विषय में कहा है उसे पूरा करें। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज की फादर्स डे की आराधना में स्वागत है और सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। आइए हम सब आराधना की शुरुआत में गीत गाएंगे। गीत का नंबर 347 हिंदी की गीत की पुस्तक से।
फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पिता को खुश करने के लिए कई प्रकार के गिफ्ट लाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और कई तरह के सरप्राइजेस देते हैं। पिता केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि संतान की ताकत होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके बचपन से लेकर आत्मनिर्भर बनाने में पिता का बहुत अहम योगदान होता है। पिता वह कुमार है जो अपनी डांट से खूब पीट कर बच्चों को अच्छा इंसान बनाता है। Once again, Happy Father's Day to all the fathers present here. अब हम बाइबल का पहला पाठ पढ़ेंगे और मैं उसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी मिस आशिमा से कि वो आगे आए और पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़े जो कि लिया गया है नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसका 24 पद। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन चैप्टर 23 वर्स 24। Proverbs chapter 23 verse 24। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस रेचल जॉन से कि वो आगे आए और अपना स्पेशल नंबर प्रस्तुत करें। सबको जय मसीह की। आज फादर्स डे के दिन मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रभु की महिमा के लिए।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस पेट्रिशिया पॉल से कि वे आगे आएं और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए उनसे प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन सभी आशीषों और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर आप उनकी आने में मदद सहायता करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को इस योग्य समझा पिता परमेश्वर कि हम आज की आराधना को कंडक्ट करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज हम जो भी करते हैं पिता परमेश्वर उससे सिर्फ आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरी सर्विस को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी कुंती को आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हम बाइबल से दूसरा पाठ पढ़ेंगे जो कि लिया गया है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद। और मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर रायन से कि वो हमारे को लीड करें। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल देंगे यूहन्ना 3 उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु जीवन पाए। अब वक्त होगा कि हम परमेश्वर की हमदो से ख्वाहिश करेंगे और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूथ से कि वे आगे आएँ और स्तुति महिमा में हमें लीड करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के आदर महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परमेश्वर जो है हम पे सदैव अपना हाथ रखता है। हमारे जीवन में बहुत से रिलेशंस होते हैं, हमारे लाइफ में परमेश्वर ने बहुत से रिलेशन दिए, माँ का, पिता का, बहन का, भाई का, पर इन सब रिश्तों से मिलकर एक जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ है, तभी हम उसको अब्बा पिता करके बुलाते हैं। आइए उस परमेश्वर के स्तुति में आगे बढ़ें।
पिता जो है जिस रीति से हमारे संसारिक पिता को अपने जीवनों में देखते हैं कि चाहे हम उन्हें कुछ बताए ना बताए उनको हर रीति से पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो है किस तकलीफ में है या कैसी कमी में है। हमारे बताने से पहले ही पिता जो है वो हमारी हर एक ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो तो चाहे हम उनसे मांगे ना मांगे वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमें हमारे जीवनों में क्या चाहिए। आज हम इस गाने में आते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा जमीन से तू गाता है वचन सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। जमीन से तू गाता है वचन सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। तेरा आसमान वाली जमीन गाती है तेरी महिमा। तेरा आसमान वाली जमीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हमको बनाया तूने अपने रूप में देकर जीवन बेचा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में देकर जीवन बेचा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा करती है मेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा करती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा तेरी करुणा सदा परमेश्वर जो है उसकी महिमा सबसे ऊंचे स्थान पर है हमारे जीवनों में। हम जीवनों में कुछ भी कर लें कैसे भी कर लें
पर परमेश्वर हमारा कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। वो पिता जो हमें अपनी पनाह में रखता है, वो पिता जो सदैव हम पर अपनी साया बनाकर रखता है, चाहे हम कैसी भी राहों से गुजरे, चाहे हम कितनी भी दूर उससे चले जाए, पर वो हमारे साथ सदैव रहता है। इसलिए आइए हम उसकी महिमा करें और उसकी महिमा बढ़े और हम बढ़ें।
फादर को प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों में प्रभु परमेश्वर सदैव याद रखें प्रभु परमेश्वर कि वो किस रीति से अपने बच्चों को प्रभु परमेश्वर अपनी राहों पर चलना सिखाता है प्रभु परमेश्वर। उससे बढ़कर प्रभु परमेश्वर वो आपका प्रेम है प्रभु परमेश्वर जो हमें प्रभु परमेश्वर अपने पिता द्वारा झलकाया जाता है कि पिता का प्रेम किस रीति से होता है प्रभु। हम सदैव प्रभु परमेश्वर आपका आदर करने वाले बन सके, आपकी सुनने वाली बन सके प्रभु परमेश्वर, आपकी राहों पर बढ़ने वाले बन सके प्रभु। जब कभी प्रभु परमेश्वर हम अपनी राहों से भटके प्रभु परमेश्वर हम जानते हैं आप हमारे लिए खड़े हैं प्रभु परमेश्वर। हम अपनी राहों पर प्रभु परमेश्वर सदैव सोच समझ के चलने वाले बन सके और सिर्फ जो आप हमारे जीवनों में से चाहते हैं प्रभु परमेश्वर वो हम आपको देने वाले बन सके। सारी आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपका सारा समय जो भी प्रभु परमेश्वर वचन बांटा जाता है प्रभु परमेश्वर उसको हम अपने जीवनों में लेकर चलने वाले बन सके। सारी तमाम आशीष बरकतों को मांगते हुए यीशु नाम में मांगते हैं। जमात मेहरबानी से खड़ी रहेगी और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर ब्रिंग से कि वो उत्तरवादी पार्ट में हमारी अगुवाई करें जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका 103। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 103। इसकी पहली आयत मैं पढ़ूंगी, दूसरी आप पढ़ेंगे और आखिरी आयत हम सब साथ में पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी का ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब लोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया को बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब सिद्धों के लिए करुणा न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणा है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे निर्वाह नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला करता है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदार जल अचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको पसंद रहता है कि मनुष्य मिलती ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो पवन लकड़ी की ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर आता। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसका प्यार करते हो, उसको धन्य करो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके प्रभुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशा। परमेश्वर का धन्यवाद। जमात मेहरबानी से बैठ जाएगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस्टर आशीष दास से कि वो आगे आएँ और परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के वचन से हम सबको बातचीत करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आसमान के
आदि और अंत और मेघा आपका धन्यवाद हो। आज के सुंदर प्यारे दिन के लिए आपका धन्यवाद हो जो आप हमारे जीवन में जोड़ा है। सुबह के लिए आपका धन्यवाद होता सब वचन के प्रभु के सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय देते हैं। हम सिर्फ सुने ही नहीं पर जो वचन आपके द्वारा हमें दिया जाता है उस पर अमल करें प्रभु और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल तो बेटे परमेश्वर के नाम से आमीन। मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये लिखा था कि आउट ऑफ ऑल द नेम्स वी कॉल फादर इज हिज फेवरेट। वचन में आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को बहुत से अलग अलग नामों के द्वारा पुकारा गया है, परंतु जब हम उसको बोलते हैं पिता तो उसको सबसे अच्छा लगता है। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को पिता कह के पुकारते हैं तो उसको सबसे अच्छा लगता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी मूवी में या किसी टीवी सीरियल में ऐसा देखा होगा जहाँ पे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, और जब दूसरे व्यक्ति से पूछा जाता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। उसके जवाब में पहला व्यक्ति कहता है कि जब तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और उसके बाद पहला व्यक्ति बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे सकता हूँ। आज यहाँ पे माताएं मौजूद हैं, पिता मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। अगर पिता से पूछा जाए कि आप लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जान को दे सकते हैं तो हर एक पिता कहेगा हाँ मैं अपने बच्चों के लिए अपनी जान को दे सकता हूँ। माताओं से पूछा जाए क्या आप अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए अपनी जान को दे सकते हैं, वो बोलेगी हाँ हम दे सकते हैं। अगर बच्चों से पूछा जाए क्या आप अपने माता और अपने पिता के लिए अपनी जान को दे सकते हैं तो कहेंगे हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि पिता अपने बच्चों से अपनी वाइफ से प्रेम करता है, वाइफ अपने बच्चों से अपने हस्बैंड से प्रेम करती है, इस कारण वो एक दूसरे की अपनी जान को भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे जितने आप मौजूद हैं, अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी बोलेंगे हाँ आप अपने बच्चों की अपनी जान को दे सकते हैं। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए क्या आप उस व्यक्ति की अपनी जान को दे सकते हैं जो आपको परेशान करता है, क्या आप उस व्यक्ति की अपनी जान को दे सकते हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, क्या आप उस व्यक्ति के लिए अपनी जान को दे सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, क्या आप उस व्यक्ति के लिए अपनी जान को दे सकते हैं जो आपसे लड़ाई करता है। अभी तक जितने माता पिताओं का बच्चों का आंसर था कि हाँ अपने माता पिता के लिए जान दे सकते हैं, हो सकता है कुछ का आंसर जो यस था वो में बदल गया होगा कि नहीं हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान को नहीं दे सकते जो हमसे प्रेम नहीं करता, जो हमसे लड़ता है, जो हमारी बुराई करता है। हम किसी भी ऐसी व्यक्ति के लिए अपनी जान को नहीं दे सकते। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी एक पिता और उसके बेटे की है। पिता और बेटा होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है। जब पिता और बेटा होता है, बेटा उसका बढ़ रहा होता है, और जब बढ़ता है तो जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल से उसकी कंप्लेन आनी शुरू हो जाती है कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ पे बच्चों से लड़ता है, मिसबिहेव करता है। और बार बार उस पिता को उस बच्चे के स्कूल में बुलाया जाता है कि आपका जो बच्चा है ये छोटे बच्चों से लड़ता है, मिसबिहेव करता है, टीचर्स के साथ मिसबिहेव करता है। पिता बार बार स्कूल आता है और कहता है कि अब मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता रहता है, अभी तक जब वो छोटे क्लास में था अब वो बड़ी क्लासेस में जाता है, मगर उसकी शिकायतें जो होती है वो अभी भी वही होती हैं। टीचर्स बार बार पिता को बुला के कंप्लेन करते हैं कि जो आपका बेटा है वो बड़े बच्चों से लड़ता है, टीचर्स को परेशान करता है, बच्चों को परेशान करता है। बार बार उसके पिता को स्कूल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपका जो बच्चा है वो बड़े बच्चों को परेशान करता है। बार बार उसका पिता स्कूल में आके माफ़ी मांगता है टीचर से, अपने बच्चे को समझाता है कि मेरे बेटे तुझे ऐसा नहीं करना है, तुझे एक अच्छी तरह स्कूल में पढ़ाई करनी है, किसी को परेशान नहीं करता है। और वो बेटा अपने पिता को बोलता है हाँ पापा अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। कुछ टाइम फिर बीत जाता है, फिर से वो अपने दोस्तों को परेशान करना शुरू कर देता है। ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद वो कॉलेज में जाता है। कॉलेज में भी उसकी बच्चे की यही आदतें होती है। और जब अपने कॉलेज को पास करता है उसके बाद वो जॉब करने निकल जाता है। और जब वो जॉब करने निकल जाता है, अभी तक जो उसकी आदतें खराब की है वो बच्चा बिगड़ चुका था। जब वो कॉलेज में जब वो जॉब करने चला जाता है तो अपने दोस्त भी ऐसे ही बनाता है जैसा वो
कुत्ता, मार पिटाई करने वाला, नशा करने वाला, ऐसे ही वो अपने दोस्तों को भी चुनता है। जब अपने दोस्तों को चुनता है तो कई बार ऐसी बात होती है कि जब वो और उसके दोस्त मिलके जब ऑफिस के बाद रात में लड़ाई करते थे, और जब लड़ाई करते थे तो कई बार पुलिस पकड़ के उसको जेल ले जाया करती थी, उसके पापा को जेल में बुलाया जाता था और फिर अपने बेटे को समझाता था कि बेटा तुझे ऐसा नहीं करना है। फिर वो बेटा अपने पिता को बोलता था कि हाँ पापा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस टाइम फिर मिलता है वो बेटा फिर वैसा ही करना शुरू कर देता है, फिर उसके पिता को बुलाया जाता है। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन उसका बेटा ऑफिस से आता है और पिता देखता है कि उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है। पिता घबरा जाता है, पिता घबराता है, पिता रोता है, अपने बेटे से पूछता है कि मेरे बेटे तुझे क्या हुआ, कि क्या तुझे कोई चोट लगी है? वो बेटा बोलता है नहीं पापा, मुझे कोई चोट नहीं लगी, ये खून मेरा नहीं है, परंतु जब मैं और मेरे दोस्त किसी एक व्यक्ति से लड़ रहे थे तो हमसे उसका गलती से मर्डर हो गया, ये खून उस व्यक्ति का। और पिता घबराहट में जल्दी अपने बेटे को बोलता है जा तो अंदर जा, इस कपड़ों को बदल ले। और जितनी देर में वो बेटा अपने कमरे में जाता है, उसमें कपड़ों को बदल रहा होता है, उतनी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो उस पिता को बोलती है कि हमने एक व्यक्ति को देखा है जो यहाँ पे इस कमरे इस घर में आया हुआ है, भागता हुआ, जिसने मर्डर किया है, जिसके कपड़ों में खून लगाया। और बेटे को पता चल जाता है कि अंदर बाहर जो है वो पुलिस है, तो मेरे पापा से पूछताछ कर रही है, वो घबरा जाता है, वो कमरे के अंदर रो रहा होता है। उतनी देर में पिता जो होता है पुलिस वाले को बोलता है ठहरिए मैं भी आता हूँ। तो पिता अंदर कमरे में जाता है, जिस कमरे में बेटा होता है, और जो उस बेटे ने उस कपड़ों को खून वाले कपड़ों को पहना हुआ होता है, वो पिता अपने बेटे को उस कपड़ों को पहन के बाहर आ जाता है। तो पुलिस वाले को बोलता है कि हाँ ये खून मैंने किया, क्योंकि अगर वो नहीं मानता है, वो ये नहीं कहता पिता कि हाँ ये खून मैंने किया है, तो उसके बेटे को पकड़ लिया जाता था, क्योंकि पुलिस जानती थी कि वो जो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है वो इसी घर का रहने वाला है। और पुलिस उसके पिता को जेल में लेकर लेती है। और ये देखकर कि मेरे पिता को मेरे वजह से जेल में डाल दिया गया है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उसको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। और जब वो उसका पिता जेल में था तो अपने बेटे के लिए लेटर लिखता है कि मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि जो तुमने गलती करी है उसकी सज़ा तुझे मिले, मैं उस सज़ा को ले लेता हूँ, पर घर मैं इतना चाहता हूँ कि तू दोबारा अब इन गलतियों को मत दोहराना। वो एक लेटर लिखता है पिता अपने उस बेटे को, जब बेटा उससे आखिरी मिलने जाता है अपने बेटे को लेकर देता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे बेटे अब तू दोबारा इन गलतियों को मत करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस स्टोरी को जो मैंने आपको बताया है, सुनाया है, आपको क्या याद आता है? इससे पहले कि मैं आपको और वचन स्टोरी के बारे में बताऊँ क्या याद आता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ वचनों को निकालिए। पहला है यूहन्ना उसका 3 उसका 16। एक बात है जो हमारे को जाननी बहुत ज़रूरी है, वो मिलती है यूहन्ना उसका 3 उसका 16। अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक परमेश्वर ने अपने पिता को मनुष्य जाति के लिए इसलिए दे दिया ताकि वो नष्ट ना हो। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है नष्ट, इसका मतलब मृत्यु से नहीं है, परंतु नष्ट जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब है नर्क में जो अनंत काल की मृत्यु है। इस नष्ट जो शब्द का मतलब है वो है कि जो मनुष्य जाति है उसको नर्क में अनंत काल की मृत्यु ना मिले। इस वजह से परमेश्वर ने अपने पिता को दे दिया और नर्क में अनंत काल की मृत्यु ना मिले परंतु क्या मिले, उसमें लिखा है अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन, काफ़ी लोग समझते हैं कि अनंत जीवन ये है जो हम अपनी यहाँ पर दुनिया में जीते हैं, पर अनंत जीवन का मतलब ये है जो हम अपनी संसारिक मृत्यु के बाद अपने पिता यीशु मसीह के साथ जो स्वर्ग में अपने जीवन को जिएंगे, अनंत जीवन इसको कहा जाता है। परंतु अगर आप ध्यान से समझिएगा तो अनंत जीवन किसको मिल सकता है? जो धर्मी होगा, जो अपनी पापों की क्षमा को मांग चुका होगा या जो एक पवित्र जीवन जीता है, सिर्फ उसी को अनंत जीवन मिल सकता है। एक वचन और मेरे साथ पढ़ लीजिए, रोमियो उसका 5 उसका 8।
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। अनंत जीवन किसको मिल सकता है? जो धर्मी है, जिसने पाप न किया हो या जिसने अपने पापों की क्षमा मांग लिया हो, जो पवित्र जीवन जीता है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा या करुणा से रहित है। इसका मतलब है यहाँ पे बैठे या हर एक व्यक्ति ने कोई ना कोई पाप किया है जिस कारण वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस वजह से वो अनंत जीवन को नहीं पा सकते। इसके बाद वचन में लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पाप थे, वचन में लिखा है हर एक ने पाप किया है तो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब हर एक पापी है, हर एक व्यक्ति पापी है। और जब हर एक व्यक्ति पापी है उस समय परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दिया और उसने अपनी मृत्यु की सजा भी सह ली। क्यों सह ली? क्योंकि वचन में आप पढ़ेंगे तो लिखा है जो पापों की क्षमा है या उद्धार है वो सिर्फ लहू बहाने के द्वारा हो सकती है। व्यवस्था में लिखा है कि सिर्फ लहू बहाने के द्वारा पापों की क्षमा है और लहू उसका बहाया जाएगा जो पाप रहित है, जो पवित्र है, जो धर्मी है। परंतु वचन कहता है हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। हम जितने यहाँ पे मौजूद है, वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और हम अनंत जीवन को तभी पा सकते हैं जब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे या परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे। उसके बाद वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसने हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसने अपनी जान को दे दिया, तो उसकी जान के देने के द्वारा हम अनंत जीवन कैसे पाते हैं? इसका जवाब भी हमें मिलता है इफिसियों उसका 1 उसका 7 में। इफिसियों उसका 1 उसका 7 जिसमें लिखा है हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उद्धार के धन के अनुसार मिला है। इसका मतलब है परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और बेटे ने जब अपनी प्राण को दिया तो उसका लहू बहाया गया। और वचन में लिखा है पापों की क्षमा सिर्फ एक निर्दोष के लहू बहाने के द्वारा ही मिल सकती है। जिस कारण परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजा जिसने हमारे लिए मृत्यु भी सह ली और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका लहू बहाया गया। उसके लहू बहाने के द्वारा हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन मिल पाएगा। मैं वापस अपने वचन में आता हूँ। मैंने आपसे पूछा था कि जो मैंने आपकी स्टोरी सुनाई थी उसके द्वारा आपको क्या याद आता है? यहाँ पे जो स्टोरी मैंने कहानी आपको सुनाई थी, यहाँ पे 2 कैरेक्टर थे, एक पिता और उसका पुत्र। एक पिता जिसने ये जानते हुए भी कि उसके पुत्र से गलती हुई है, उसके पुत्र ने पाप किया है, उसका पाप अपने ऊपर लेकर अपनी जान को भी दे दिया। और वो पिता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो बेटा जो बार बार गलती को दोहरा रहा था, अपने पिता से बोलता था पिता ये मेरी आखिरी गलती है, अब ऐसी गलती नहीं होगी, परंतु कुछ टाइम बाद भी वो उन्हीं गलतियों को दोहराता था। वो बेटा वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया है। वो बेटे आज से आप और हमें, क्योंकि वचन कहता है हर एक ने पाप किया। हम हर एक पाप करते हैं और बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा, तो हम फिर गलतियों को दोहराते हैं, हम गलतियों को करते हैं। पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह है और वो जो बच्चा है वो यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति है जो इस बात को मानता है कि उससे पाप होता है, जो इस बात को मानता है कि वचन के अनुसार जैसा लिखा है हर एक ने पाप किया है, हमें पापी है, हमसे पाप होता है। मैं चाहता हूँ कि आप 10 सेकेंड लें और पिछले हफ्ते आपने से जो भी कोई गलती हुई हो या जो भी कोई पाप हुआ है जिस वजह से आपने अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के दिल को दुखाया हो, मैं चाहता हूँ आप 10 मिनट लें और उन पापों या उन गलतियों के बारे में सोचें। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे मौजूद जितने व्यक्ति हैं हर किसी से पिछले हफ्ते कोई ना कोई शायद ऐसी कोई ना कोई बात हुई होगी जिस वजह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दिल को दुखाया, या कोई ऐसी बात हुई होगी जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी नहीं लगी होगी, या कोई ना कोई पाप हुआ होगा। परंतु जब आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाप या जो गलती अभी आपके दिमाग में आई है, ये जानते हुए भी कि आप इतनी तारीख को इतने बजे इस पाप को या इस गलती को करेंगे, ये जानते हुए भी हमारे पिता जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है उसने हमारे लिए अपनी जान को भी दे दिया। हालेलुया। ये जानते हुए भी कि आशीष इतने बजे इतनी तारीख को ये पाप करेगा,
ये जानते हुए भी उसने मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान को भी दे दिया। इतना प्रेमी पिता कोई हो सकता है बड़ा? हालेलुया। ये जानते हुए भी कि हम पाप करते हैं, हम तब भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से हमेशा ज़्यादा की उम्मीद रखते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मेरे पिता मैं बीमार हूँ। हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हम बोलते हैं, पिता मैं परेशान हूँ। हमारा पिता बोलता है, कोई नहीं, मैं तेरी परेशानी को दूर करता हूँ। हम बोलते हैं, पिता मैं टूट चुका हूँ, मेरे परिवार में बहुत परेशानियाँ चल रही है। हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तेरे परिवार की परेशानियों को दूर करता हूँ, तेरे टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ता हूँ। और जब हम आते हैं प्रभु अपने पिता के पास आते हैं कि पिता हमसे पाप हो चुका है, हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे इस पाप की माफ़ी देता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पिता के पास ये बोलते हुए आते हैं कि पिता हमसे पाप हुआ है, हमसे गलती हुई है, और हमारा पिता बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे, मेरे बेटे, मैं तेरी बेटी, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। परंतु एक दिन ऐसा आया कि जब हम प्रभु के पास आए, हमने बोला, प्रभु हम पाप में इतने डूब चुके हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पापों की मजदूरी मृत्यु है। हम पाप में इतने डूब चुके हैं कि हम जानते हैं कि इन पापों की सज़ा हमें मृत्यु के रूप में मिल जाएगी। क्या अभी भी आप कुछ कर सकते हैं पिता? क्या अभी भी आप कुछ कर सकते हैं? और पिता ने अपने हाथों को फैलाया और अपनी जान को हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए सूली पर दे दिया। और जब वो सूली पे लटकाया गया, उस समय वो अपने बच्चों से कह रहा था, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई, तुमसे पाप किया हुआ है, मैं तुम्हारी जान नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान को भी दे देता हूँ। इतना प्रेमी पिता कोई हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में पढ़ेंगे तो एक पिता के रूप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वचन में दिए गए हैं। कोई भी भेड़ का एग्जाम्पल है जहाँ पे पिता अपनी कोई भी भेड़ को ढूंढने जाता है, तब अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो पिता अपनी उस भेड़ से प्रेम करता है। उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ते हैं कि उसका बेटा पाप में डूब गया था, परंतु जब उसके बेटे ने बोला, मैं अपने सारे पुराने जीवन को छोड़ के आपके पास आता हूँ, पिता ने अपनी बाहों को फैलाया और अपने उस बेटे को अपने घर आने दिया, क्योंकि वो पिता अपने बेटे से प्रेम करता है। हमें से हर एक का कोई ना कोई शायद पसंदीदा एग्जाम्पल हो सकता है, तो वचन में एज अ फादर, एक पिता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया था। परंतु मेरा फेवरेट है, ये जानते हुए भी कि यहूदा इस्करियोती उसको कुछ चांदी को टुकड़ों में बेच देगा, पतरस उसका 3 बार इनकार कर देगा, ये सब जानते हुए भी इस पिता ने अपने बच्चों से प्रेम किया। आप वचन में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जानते हुए भी कि यहूदा इस्करियोती उसको बेच देगा या पतरस उसका इनकार किएगा, इसके बदले उसका प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा होगा, उनसे प्रेम ना किया होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा प्रेमी, ऐसा भला पिता कोई हो सकता है? हालेलुया। आज हम फादर्स डे मना रहे हैं, इस वजह से आज मैं ये मेरा टॉपिक हुए इसलिए है ताकि हम जानें कि हमारे पिता ऐसा है जिसने आपके लिए, मेरे लिए, ये जानते हुए भी कि हम आज और हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में कोई गलती, कोई पाप, ये जानते हुए भी अपनी जान को हमारे लिए सूली पर दे दिया। हालेलुया। पर हम अपने पिता की जो उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी जान को हमारे लिए दे दिया, इसलिए कितना सीरियस है। एक पिता ने आपके और मेरे लिए अपनी जान को सूली पर दे दिया, और वचन हमने पढ़ा कि उसने हमारे कार्यों के हिसाब से हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। हम पाप में थे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी, उसको लिखा है कि उसने हमारे कामों के हिसाब से, हमारे पापों के हिसाब से हमारे से बर्ताव नहीं किया। क्योंकि अगर हमारे कामों के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव किया, तो वचन कहते हैं पापों की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु की इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी अपनी मृत्यु को सह लिया, परंतु उसने हमारे साथ, हमारे पापों के वजह से ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया। उसने यहूदा इस्करियोती के साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो उसको बेच देगा। उसने पतरस के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो उसका 3 बार इनकार कर देगा।
परंतु उस पिता ने अपने उन दोनों बच्चों से भी प्रेम किया। ऐसा प्रेमी पिता को हो सकता है पूरा। आज जितने यहाँ पे पिता मौजूद हैं, जब हम अपने बच्चों को, मैं भी पिता हूँ, जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलना, जब हम उनको सिखाएंगे अपने पड़ोसी से प्रेम करना, जब हम उनको सिखाएंगे सच बोलना, जब हम उनको सिखाएंगे मदद करना, जब हम उनको सिखाएंगे कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन था वैसा जीवन बच्चों तुम्हें जीना है, एक पवित्र जीवन तुम्हें जीना है, धर्मी जीवन तुम्हें जीना है, जब हम अपने बच्चों को ऐसा सिखाएंगे तो उसके बाद हमें एक रिवॉर्ड भी मिलेगा जो हमें मिलता है नीति वचन उसका 23 उसका 24 में। कोई पढ़ लीजिए नीति वचन उसका 23 उसका 24। हालेलुया। जब हमें अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देंगे जिस मार्ग पे उसको चलना है, वो मार्ग चाहता है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं है। और जब हम अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देंगे जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह तक जाता है, इसके बदले हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड क्या है? धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। हालेलुया। आज ये वचन के साथ मैं छोड़ना जा रहा हूँ कि बता के कि जब अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देंगे जिस मार्ग पे उसको चलना है, वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह तक जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमारे एक रिवॉर्ड है कि जब अपने बच्चों को उस मार्ग पे चलता हुआ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आनंदित हमारा स्वर्गीय पिता होगा, उसके बाद आनंदित आप होंगे जो अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देते हैं। हालेलुया। ये कभी मत भूलिएगा कि एक पिता ऐसा है जिसने हमारे लिए ये जानते हुए भी कि हम दोबारा पाप करेंगे, इतनी तारीख को इतने बजे प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हम फिर पाप करेंगे, ये जानते हुए भी उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया और हमारे पापों के मुताबिक हमारे साथ कोई बर्ताव नहीं किया। क्या हम इतने सीरियस है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए कितना सीरियस है? अगर हम सीरियस हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ कि जब मैंने आपको 10 सेकंड दिए थे, जो गलतियाँ आपके दिमाग में उस समय आई थी, अगर आप अपने पिता के बलिदान के बारे में सीरियस हैं तो आपको उन गलतियों को, पापों को अपने जीवन से हटाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे वचन के लिए, और मुझे आशा है कि परमेश्वर के वचन ने आप सबसे बातचीत करिए। उन्हें लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जो ब्रदर के द्वारा शेयर किया गया है वो हमारे जीवन में फलवंत होने वाला हो सके और हम उसके अनुसार कार्य करने वाले हो सके। अब मैं जमायत से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएँ और मेरे साथ निकालें प्रातःकालीन आराधना की पुस्तिका, उसकी पृष्ठ संख्या 1, पेज नंबर 1, क्रम संख्या 12। प्रेरितों का विश्वास वचन हम एक साथ मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 1, क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवितों और मृत्यु का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, देवी पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करती हूँ।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। लास्ट संडे में हमने सेलिब्रेट किया था पूरा WHS की तरफ से और यूथ की तरफ से ये सेलिब्रेट हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद उस बात करें और जितने फादर हैं और हम सबको जो सौभाग्य दिया परमेश्वर के पिता हमें। परमेश्वर पिता है और बड़ा पिता है, हम छोटे पिता हैं और हम सबको प्रभु ने मौका दिया कि हम पिता बने और अपने पिता परमेश्वर का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें पिता होने का एक सौभाग्य दिया है। और अपनी जो भी है लिमिटेशन है हर बात में हम अपना फर्ज निभाते हैं पिता होने का, ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चों के अंदर हम अच्छे संस्कार डालते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद है। प्रार्थना अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर प्रभु आपके बारे हैं, आपके वचन के लिए और अवश्य सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मेरे प्रार्थना खास करके जितने पावर्स यहाँ हैं, सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आपको सबसे बड़े पिता हैं और पूरी दुनिया के पिता हैं, पूरी दुनिया के बनाने वाले हैं। हम आपको मुबारकबाद देना मांगते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे पिता हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता हम पिताओं को, हम लोगों को प्रभु आपके पिता होने का एक सौभाग्य प्रदान किया कि हमारी औलादें हों और हम आपके दुख और दर्द को समझ सकें कि आप क्या चाहते हैं हमसे। और जब हमारे बच्चे, जब हम जो अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं और बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। इस बात का एहसास हमें दिलाता है कि जब हम आप हमारे पिता हैं और हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, आपको कितनी तकलीफ होती होगी। हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता इस एहसास के लिए कि हम पिता हैं। और जैसे उम्मीदें प्रभु आप हम अपने बच्चों से करते हैं, वही उम्मीदें प्रभु आप हमसे करते हैं कि हम आपको महिमा करें, आपके नाम की हम विश्वास करें। जितने पिता यहाँ पे हैं, हम सब यहाँ पे हैं, हम सब के साथ हम सबको अच्छी श्रेय दिखाई दें और अच्छी उम्र दें और प्रभु अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें ताकि आगे चल के ये बच्चे जो पिता बनते हैं, हमारे बच्चे जो पिता बनते हैं, उनके कि उनके अंदर जो संस्कार पाए जाए और वही संस्कार में अपने बच्चों के अंदर ढाल सकें। हमें जितनी पिता यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, आपके बच्चों के सामने, आपके अधिकारियों की सियासत के सामने, हम सब प्रभु आप आशीषित करें, अपनी हिफाजत में रखते हैं और हमें अपनी महिमा और अपनी राज्य की बड़े को इस्तेमाल करें। और जो जिम्मेदारी पिता आपके पिता होने की मिलती है, उन जिम्मेदारी को हम बहुत अच्छी तरह से निभा सकें और अपने बच्चों को परमेश्वर के डर और भय में हम चला सकें। और जितने पिता यहाँ पर सबको आप हाथ में रखते हैं, जो हमारी औलादें हैं, बच्चे हैं, उनको भी हम आपके हाथ में रखते हैं। तो उनके सबको प्रभु आप आशीष करें और प्रभु को लोग जो हैं आपकी आज्ञाओं को मान सकें और जिन कमांडमेंट्स को भी मान सकें और अपने माता पिता का आदर करें और अपने माता पिता की बातों को मान सकें और उनकी बातों को नकार नहीं करेंगे। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के अच्छे संदेश के लिए और अच्छी इबादत के लिए। और बच्चों ने बड़ी कोशिश की यहाँ पे कि एक अच्छी इबादत हो और उन्होंने किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंस्पाइट ऑफ रेन लॉन्ग और आइस के बावजूद भी, रास्ता टूटने के बावजूद भी और तो फिर भी लोग इतने डेडिकेटेड बैठे हैं कि लोग अपने घरों से यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से हम ये सब आप करवा रहे हैं। हमारे पिता जी यहाँ पर सबको बच्चों से मालूम करें और हमारे परिवारों को बच्चों से मालूम करें और अपनी महिमा और अपनी राज्य की मदद की बात को इस्तेमाल करें। इस दुआ को सुनकर कबूल करें, आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सब पिताओं को मैं मुबारकबाद देना मांगता हूँ कि आप पिता हैं और आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आपकी रखती हैं और बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना, उनकी देखभाल करना और समय आने पे उन्हें डांट भी लगाना, ये पिताओं की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि जो साइलेंट पर बैठे रहे टीवी नहीं होती है, उन्हें थोड़ा सा डांट देते हैं ताकि बच्चे जो हैं गलत रास्ते से भूल जाए। हर एक बात को आपको टीवी में डांटे और जो जरूरी होती है और यहाँ पे आपको कभी नजर आती है, उन बातों के लिए बच्चों को आप ध्यान सकते हैं।
आप सबको शुभकामनाएं। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है सब फादर्स के लिए, सब प्लीज लेके जाइएगा। थैंक यू भाई साहब। अगर किसी फादर को गिफ्ट नहीं मिला है तो आप प्लीज अपना हाथ खड़ा कर लीजिए या आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे आए और अनाउंसमेंट्स करें। आप सबको जय मसीह की। और जितने पिता हैं यहाँ पे उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप माएँ भी बैठे हैं उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बच्चों ने थोड़ा से ग्रुप में हमारे थोड़ा सी इबादत की है फादर्स डे और के बारे में बताया। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों के अंदर में पिताओं के लिए जो है आदर सत्कार पाया जाए। हमारी लास्ट सर्जरी की जो अपॉर्चुनिटी कंबाइंड जो थी यूनिवर्सिटी बना के 15,893 रुपये ये अपॉर्चुनिटी हमारी। थैंक्स गिविंग 1,100 रुपये प्लस 13,600 रुपये। चर्च मेंटेनेंस 8,520 रुपये और 600 रुपये। 70 फंड 1,650 रुपये और इवांजलिज्म फंड 1,850 रुपये। डोनेशन 5,000 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश सर्विस सुबह 8:30 बजे होगी परंतु हिंदी सर्विस थोड़ा और समय है और वह 3 बजे शाम। हिंदी सर्विस जो 3 बजे शाम को होगी क्योंकि हमारे बिशप साहब आ रहे हैं और बिशप साहब आ रहे हैं तो और बच्चों का कॉन्फर्मेशन होगा तो उनका स्केड्यूल ऐसे ही है और कुछ उन्हें मास्टर जाना है सब कहीं भी और जाना होगा। उसके बाद 3 बजे वो यहाँ पे मिलते हैं तो दुआ करें कि वो ठीक समय से यहाँ पे आ जाएँ और 3 बजे यहाँ पे कॉन्फर्मेशन होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और कम्युनिटी सर्विस होगी क्योंकि बिशप साहब यहाँ पे होंगे इसलिए कम्युनिटी सर्विस भी हमारी यहाँ पे होगी। और मैं धन्यवाद चाहता हूँ WHS की तरफ से ये टोकन ऑफ लव भी बच्चों के हाथ हमें दिया गया है। मैं उन सब का आभार व्यक्त करना मांगता हूँ जिन्होंने स्पॉन्सर किया और शायद रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। हाँ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है तो आप रुके रहें सर्विस के बाद और रिफ्रेशमेंट लेके जाए। दूसरी बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि अपना मंथली प्लेस जो है आप जरूर दें क्योंकि उसी प्लेस से जो है चर्च की मेंटेनेंस इतना अच्छा होता है और जो सेवाएं होती हैं उसी से जाती हैं। और आप अपना मंथली प्लेस नहीं देते हैं या चर्च नहीं आते हैं इसका मतलब परमेश्वर की सेवा में आप रुकाव डालते हैं। ठीक है तो मंथली प्लेस देना बहुत जरूरी है। मेंबरशिप आपकी काउंट होती है मंथली प्लेस से। अगर आप मंथली प्लेस नहीं देंगे आपकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है ऑटोमेटिकली और फिर आप लेटर लेने के लिए आते हैं कोई और सैक्रेमेंट के लिए आते हैं और किसी चीज़ के लिए भी आते हैं तो
चर्च अगर ना दे तो उसकी जिम्मेदारी कोई चर्च की नहीं है, पास्टर कमेटी की नहीं है, इसलिए अपने पूरे स्वयं प्रारंभ होते हैं। मैं आपका पास्टर हूँ यहाँ पे, और तो मैं पास्टर होते हुए भी जो है हमारा परिवार जो है हम क्या करते हैं, पहले जब सैलरी मिलती है या कुछ भी हमें मिलता है तो उसका 10वां अंश हम पहले निकालते हैं। और चर्च की जो है जो प्लेज जो है हम महीने के पहली वीक में जो भी संडे पहले पड़ता है महीने में, उसमें हम दे देते हैं। तो जब एक पासवान कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। मैं बरेली में था और हमने सीखा, वहाँ पर लोगों ने शुरू किया था टाई देना, और हम लोग बहुत पीछे हो गए थे और कलीसिया के लोग बहुत आगे बढ़ गए थे, इतनी टाई नहीं हो गई थी, छोटी कलीसिया थी और बहुत टाई करनी थी ये। और मैंने देखा कि उनके घरों में फिर बरकतें आई, बच्चे तरक्की करने लगे, घरों में सुधार आ गया, परिवारों में सुधार आ गया। तो जब हम चर्च को देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, परमेश्वर भी अपनी आशीषें खुल के देते हैं। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा जो है दिल से देने वालों से खुश रहता है, उसी तरह से परमेश्वर भी दिल खोल के हमें देता है, दिल खोल के देता है, छपा के देता है। तो आशीषें डूब जाती हैं यदि हम अपना काम नहीं देते हैं, चर्च के काम डूब जाते हैं। अभी हम लोगों के इतना अभी म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, और अभी और लगा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सिस्टम है और किसमें एक्शन हो रहा है, अभी कब से 1 लाख रुपये का खर्चा है, और वो भी किसी जो यहाँ पे इबादत करने के लायक कोई सेंटिमेंट ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि फादर साहब हम चर्च के इस काम के लिए भेजना था। मैंने कहा आपके काम भेजिए, मैंने कहा और मनी हम रिसीव भी करते हैं। उन्होंने अपनी इंडियन अकाउंट से जो है फिर बैंक चर्च में उन्होंने पैसा भेजा। तो ऐसे लोग हैं, और इसका मतलब मुझे आशीष मिली होगी, इस चर्च से मुझे आशीष मिली होगी, और इसीलिए वो देते हैं। बहुत सारे यहाँ पैसे हैं जिनके रेगुलर गिविंग से चर्च जो है इतना ज़्यादा मेंटेन है। आप इतना चर्च साफ सफाई देखते हैं, इतना अच्छा सब कुछ देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि लोग जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो बराबर चर्च में देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना, आपको कुछ लोग ऑनलाइन भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन देना, परंतु उसमें आप स्क्रीनशॉट जो है आप जरूर भेजें और नाम लिख के भेजें कि आप किस पर्पज के लिए दे रहे हैं, क्या आपका डोनेशन है, प्राइज है या प्लेस है, किस काम के लिए दे रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, तो उसमें लिख के जरूर लिखें ताकि जो है उस खाते में, उस लेजर में वो चढ़ जाए, उस कैश बुक में चढ़ जाए कि ये इस पर्पज के लिए आपने दिया है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि अपने अपने दानों को समय से दें, समय से देंगे तो किसी चीज़ में रुकावट नहीं होगी। सारे खर्चे हैं, बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, टेलीफोन का बिल होता है, सर्वेंट्स की सैलरीज होती हैं, और हमें मिनिस्ट्री के लिए भी पैसा देना पड़ता है, चर्च को मेंटेन करना होता है। जो कुछ आप देखते हैं ये सब आपके दानों से, लोगों के दानों से होता है। लोग देते हैं, दान देते हैं और ये सब कुछ मिलते हैं। तो कृपया करके मैं आज बता रहा हूँ आपको कि कृपया करके अपने दानों को समय से आप दें और परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। कोशिश करें, ट्राई देने की कोशिश करें। पहले महीने दूसरे महीने आपको पिंच लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, परंतु आपको देने में आसानी होगी। या एक प्लेस रखने आप और टाइप जो है आप किसी और दूसरे फॉर्म में आप चर्च में दे सकते हैं, किसी खास मकसद के लिए भी दे सकते हैं। तो ये भी आप बहुत जरूरी है। तो अपना मंथली सब्सक्रिप्शन आप जरूर दें। फिर वो होता है इलेक्टोरल रोल होता है, उसमें फिर आप किसी का नाम नहीं आता है, उसमें लोगों को परेशानी होती है कि हमारा नाम क्यों नहीं है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेंबरशिप से नाम हट गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना प्लेज फॉरवर्ड नहीं किया। तो नेक्स्ट संडे का आप देख लें, हिंदी सर्विस 8:30 बजे होगी और हिंदी की इबादत कॉन्फर्मेशन होगी, उसमें मिशन साहब आएंगे। 3 बजे शाम को दोपहर में इबादत होगी। किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान, आज
शादी के दौरान किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी किसी की है, तो आप आगे आके हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी बेटी बहन मिसेस कैरल का बर्थडे है के दौरान, तो मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें लंबी उम्र और अच्छी से अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखें। इनको और इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीष दें। इनकी हर जरूरतों को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। ये आने वाले साल में प्रभु इनके लिए बहुत ही मुबारक हो, इनके लिए और इनके पूरे परिवार। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टीफन सीखले। प्रभु ये आपके बेटे हैं, आपके घर के बेटे हैं। प्रभु ये बचपन से तेरी सेवाएं करते आ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है इनके साथ इन्हें लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ ये आने वाले साल जो है प्रभु इनके लिए बहुत ही मुबारक है और इनको और इनके परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। बच्चों के साथ बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, भविष्य बहुत अच्छा है। हम इन दोनों को प्रभु आप धन्यवाद देना चाहते पिता कि जब तेरे लोग अनुभव के सियासत के सामने आते हैं और चुप पे आते हैं दुआ कराने के लिए, आप उन्हें जरूर आशीष देते हैं और अपनी आत्मा से दोनों को प्रभु आप को और स्टीफन को आपके बेटे को यीशु के नाम से आज विश्व की बर्थडे। अब हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर जेम्स पर्कर मसीह के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। मिसिस वीनस गोस्वामी हॉस्पिटलाइज थी, ICU में थी, अब वो वापस आ गई हैं उनको विजिट करने के लिए। मिस्टर नाथ सिंह भी जो है घर आ गए हैं, ठीक हो गए, मैं उनसे मुलाकात करी हुई है, परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। एक हमारी है मिसिस मटोकर, ये जो है इनके लिए भी प्रार्थना की जरूरत है, काफ़ी बेहतर हो गई है, इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। एक रेवरेंड माइकल मुखर्जी जो वहाँ रहते हैं और इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। मिसिस मेज सिंह इनके लिए भी आप प्रार्थना करें। मिस्टर एजी दुबेश की मदर है और इन्होंने भी अपने समय में अल्लाह को बहुत खिदमत की है, आज बीमारी के बिस्तर पे हैं। परमेश्वर ने ऐसे जमात देव ने ऐसे बेटे के लिए जो उनकी खिदमत करते हैं, ये उनके लिए भी बराबर प्रार्थना करते हैं। मिस्टर गोयल बागे के लिए काफ़ी समय से बेडरिडन है, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। मिस्टर विजेंद्र प्रसाद इनके लिए अफेक्टेड है और दोनों के लिए एक आस्था के लिए प्रार्थना करें। मिसिस किमलिन फ्रेड उनका कीमो होता है, इनके लिए प्रार्थना करें। मिसिस एस्टर रॉबिन ये आगरा से हैं और मणिपुर की स्टेट में प्रार्थना करें। आप लोगों से छुपा नहीं कि क्या क्या हो रहा है मणिपुर स्टेट में, जितने हमारे दूर और जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, यूक्रेन, रसिया और टर्की, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जगहों में। हमारे देश में भी हम प्रार्थना बराबर करते हैं, हम कोशिश के लिए दुआ में जाएंगे। प्रार्थना के लिए मैं इस आशीष का आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता सच्चे दिन के लिए, परमेश्वर पिता जो आपने हमें एक दिन दिया, परमेश्वर पिता एक नई सुबह दी, परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये जो दिन है वो आपके लिए परमेश्वर पिता, आपने अपने लिए ये दिन नियुक्त किया है परमेश्वर पिता, ताकि हम आपके पास आ सके, आपसे इनकी प्रार्थना कर सके
सके, आपके करीब आ सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते अपने अच्छे मौसम के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता अपने दास के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। यहाँ आए हुए हर एक जन को परमेश्वर पिता, हर एक परिवार को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप हर एक जन के साथ होइए परमेश्वर पिता। आपके दासों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो आपका वचन बांटते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके साथ होइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन बीमारों के लिए परमेश्वर पिता, जिनके भाई साहब नाम लिए परमेश्वर पिता। आप हर एक को चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, जिस भी बीमारी से जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी फैमिलीज के साथ होइए परमेश्वर पिता। उनके ट्रीटमेंट में, उनके जो भी ट्रीटमेंट चलता है परमेश्वर पिता, जो भी डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं, आप उनके साथ होइए, उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता, वो ताकि ठीक होकर परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए परमेश्वर पिता, जो बॉर्डर्स पे हैं, जो आर्मी में है परमेश्वर पिता, आप उनके साथ भी होइए परमेश्वर पिता, जबकि वो पूरा टाइम परमेश्वर पिता बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं परमेश्वर पिता, अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। खासतौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मणिपुर के लिए परमेश्वर पिता, वहाँ पे जो भी परमेश्वर पिता आपके लोगों को परेशान किया जा रहा है परमेश्वर पिता, आप वहाँ पर अपनी शांति दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि लोग आपके प्यार को जानने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपके बारे में जानने वाले हो सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए परमेश्वर पिता, यहाँ पे हर एक नेताओं के लिए परमेश्वर पिता, आप उनसे भी बातचीत कीजिए, उनके साथ होइए परमेश्वर पिता। जो भी वो डिसीजंस लेते हैं अपनी कंट्री के लिए परमेश्वर पिता, आप उनके साथ होइए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमें ये दिन लिखा है परमेश्वर पिता, पूरे दिन को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी दिन की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मैं रिक्वेस्ट करूँगी मिस सेलिना सिंह से कि वो आगे आए, और जो उन्होंने कुछ पंक्तियाँ तैयार की हैं फादर्स के लिए, वो आगे आके प्रस्तुत करें। और यहाँ पे जितने भी फादर्स हैं सबको हैप्पी फादर्स डे। मैं आप लोगों के सामने पोएम बोलूँगी जिस डेडिकेटेड टू ऑल द फादर्स। God once made a father, his best one of all. He was smart, loving, and determined to come when his kids come. This father would be serious. He would sometimes get mad, but he was forgiving when he did something bad. This father would be silly. He would tell many jokes. He could be quite annoying when he gave tickles and quirks. God gave him to someone who could do this very lucky person and lucky. रिक्वेस्ट करूँगी जमायत से कि वे अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम हिंदी गीत की पुस्तक में से गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 131, और इसी के साथ आज का हदिया भी किया जाएगा। Amen.
रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर प्रतीक मसीह से वो आगे आए और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर के हम एक साथ परमेश्वर यहाँ पर आकर परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर संगति कर सके परमेश्वर पिता और आपके नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर ये परमेश्वर नाम परमेश्वर जो प्रभु जी आपके बच्चों को परमेश्वर आप अपनी कमी घटी से दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता ये जो भी परमेश्वर दान आया है प्रभु जी ये परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला है सब परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते परमेश्वर अपने परमेश्वर अनुग्रह परमेश्वर पिता हम सब पर बनाते रहे परमेश्वर पिता। और जब परमेश्वर आगे हम अपने घरों को जाते हैं परमेश्वर आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। हर एक चीज़ में प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज को देना सबक से इस राष्ट्र को बहुत करते हैं हमारे कसूर को बहुत करो हमें नाशक में कर दे बुराई से बचा क्योंकि राज्य प्राप्त होगा हमेशा के लिए। अब पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ खास करके हमारे इस जमायत के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती है।